आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज हम लोग एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं उन सभी शिक्षार्थियों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं। और ये पहली बार हो रहा है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिन्हें इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बीईओ और पूरे फॉर्म इसको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से जानते हैं। आप सुने होंगे, अक्सर सुनते होंगे वर्ड कि बीईओ साहब चेक करने आ रहे हैं, बीईओ साहब चेक करने आ रहे हैं। तो क्या होता है, थोड़ा आपको हम जानकारी देते हैं। जैसे कि जिला में डीईओ होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उसी तरह हर एक प्रखंड में, यानी बिहार के जितने सारे प्रखंड हैं, प्रत्येक प्रखंड में एक ऑफिसर होते हैं जो शिक्षा का सबसे मेन पदाधिकारी होते हैं। वैसे ब्लॉक में जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है उनका नाम उनका नाम जो बीईओ, जो ब्लॉक में होते हैं सबसे बड़े पदाधिकारी जो होते हैं उनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्रखंड पदाधिकारी। सबसे बड़े जो पदाधिकारी होते हैं जिसको बीडीओ कहते हैं, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी इसको कहते हैं। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं ब्लॉक में, एक प्रखंड में, उनको बीईओ कहते हैं, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। उनका काम है उस प्रखंड के अंतर्गत 1 से लेके 5 तक के स्कूल को और 6 से लेकर 8 तक के स्कूल को सुचारू ढंग से शिक्षा व्यवस्था के बाद देख रेख करना और उनमें शिक्षक को समय समय पर मदद करना, सहयोग करना। लेकिन अब जब से हमारे नए एसीएस के पाठक जो आए हैं, उनका अपना मानना है कि अब जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, जो बीईओ है, वो केवल 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक का काम नहीं देखेंगे, काम आगे भी बढ़ गया है। और इसीलिए अब जो 9, 10 और 11, 12 के भी काम को देखेंगे। और जितने सारे शिक्षक हैं, शिक्षक की कोई समस्या आती है उच्चतर माध्यमिक में 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 8 तक, तब तो ठीक है, बीईओ के पास चले जाते हैं। लेकिन 9, 10 के टीचर शिक्षक या 11, 12 के शिक्षक जिनका कोई समस्या होता है, उनको सीधा जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, तो उनको कठिनाई होती थी। तो इस समस्या को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि अब जो शिक्षक की ढेर सारी समस्या है, आप जिला नहीं जाके पहले आप ब्लॉक जाइए, पहले आप बीईओ से मिलिए, उसके बाद बीईओ के थ्रू आप डीओ से जाके मिल सकते हैं। तो काम की अधिकता को देखकर बीईओ का जो क्षेत्र है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा बड़ा कर दिया है। पहले बीईओ का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र होता था, यानी 1 से लेकर 5 तक के स्कूल और 6 से लेकर 8 तक के स्कूल। लेकिन अब जो उनका क्षेत्र है, थोड़ा दायरा जो है उसे उनका बढ़ा दिया गया है, उनको 9, 10 का भी काम दिया गया है और 11, 12 के शिक्षक से संबंधित भी काम देखने को है। तो ये अभी बीईओ का वर्तमान काम है, उससे बहुत सारा बात है, लेकिन हम नए मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जो बीईओ का जो बहाली होती थी, वो बहाली अभी तक हुई नहीं है, प्रमोशन होकर होता था। तो प्रमोशन कौन होता था आप जानते ही हैं, जो पहले गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था विद्यालय, जिस विद्यालय का नाम बुनियादी विद्यालय होता था, वहां के जो शिक्षक होते थे पहले सीनियर, उनको प्रमोशन करके बीईओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नियुक्त किया जाता था, उनको प्रमोशन करके। और वो 1 to 5 के या 6 to 8 के शिक्षक हुआ करते थे, उन्हीं को प्रमोशन करके बीईओ बनाया जाता था। अभी तक ऐसी ही प्रक्रिया पूरे बिहार में चल रही है। जो बुनियादी विद्यालय के शिक्षक है उन्हीं को प्रमोशन का लाभ देकर 12 साल पर, या फिर जैसे प्रमोशन का शेड्यूल है सरकार समय समय पर चेंज करती है, बनाती है, उसी के हिसाब से बीईओ का प्रमोशन होकर ये पोस्ट होता था। लेकिन पहली बार इसको सरकार क्या कर रही है, ओपन एग्जाम ले रही है। यानी अब जो बुनियादी विद्यालय है उनका कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया है। और आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले एसीएस साहब का लेटर था कि बीईओ का पोस्ट, या तो बहुत सारे बीईओ जो पहले बुनियादी विद्यालय में थे अब विद्यालय रहा नहीं, और बहुत सारे बीईओ या तो रिटायर कर गए हैं या रिटायर करने के कगार पर है। तो बहुत सारे प्रखंड में बीईओ की जो पोस्ट है वो खाली है, अभी कहीं कहीं से प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। तो सरकार ये बात देखते हुए इस बार पहली बार बीईओ को परीक्षा ओपन एग्जाम लेने जा रही है बीपीएससी के थ्रू। यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिनको बीईओ कहते हैं, उनका एग्जाम इस बार ओपन एग्जाम होगा। यानी कोई भी आप उसको एग्जाम दे सकते हैं। ये बुनियादी विद्यालय के टीचर का जो कॉन्सेप्ट था, उनको जो प्रमोशन करके बीईओ बनाया जाता था, उनका जो बात था वो खत्म हो गया, क्योंकि बुनियादी विद्यालय अब खत्म हो गया है। इसीलिए इस बार सबसे पहले जो सबसे बड़ा आपको लिए खुशखबरी है कि आप ओपन एग्जाम दीजिए और उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनिए। शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना योगदान
देने के लिए आप तैयार रहे, अगर आपको शिक्षा से लगाव है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें इसका योग्यता क्या रहेगा। तो ये ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होगा, यानी जो बच्चे ग्रेजुएशन पास किए होंगे किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, तो आप एग्जाम को फॉर्म भर सकते हैं। और साथ साथ इनमें ऐसा देखा जा रहा है कि जिनको कम से कम 2 साल का शिक्षण काम में अनुभव है, यानी जो विद्यालय के टीचर हैं वही फॉर्म भरेंगे, ऐसा देखा जा रहा है। वैसे ये मिनिमम जो इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो ग्रेजुएशन रहेगी। आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हैं, यानी आप स्नातक पास किए हैं, या आप तो आर्ट से हैं या आप कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहेगी। और ओपन एग्जाम है, इनका पीटी एग्जाम होगा, आप एग्जाम दीजिए और पास करिए और सीधे आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी बीईओ बनिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ समय का, कुछ साल का शिक्षण कार्य का आपको अनुभव भी मांग सकता है, लेकिन मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन रहती है, ग्रेजुएशन रहेगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी शिक्षक साथियों के लिए, और उन शिक्षक साथियों के लिए या उन अभ्यर्थी के लिए जिनको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अपना योगदान करना है, कुछ अपना उत्कृष्ट योगदान करना है, वो आप तैयार रहिए और एग्जाम की तैयारी आप अभी से लग जाइए। बहुत जल्द आपको बीईओ की वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। इस संबंध कोई भी अपडेट आएगा तो आपको फिर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।